सच में मम्मा चाहती थी कि हमारी शादी जंगकुक से हो। हाँ टे बेटा, वायन हमेशा कहा करती थी कि जब तू बड़ी हो जाएगी तो तेरी शादी जंगकुक से करेंगे। ओके डैडा, फिर हम जंगकुक से शादी करने के लिए रेडी हैं। टे बेटा, अगर तू इस वजह से रेडी हो रही है जंगकुक से शादी करने के लिए कि ये वायन चाहती थी, तो तुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि वायन ये कभी नहीं चाहेगी कि तू उसके वजह से बिना मन के शादी करे, फोर्सफुली करे। नहीं डैडा, ऐसा नहीं है। हम सच में जंगकुक से शादी करने के लिए रेडी हैं और हम अपनी मम्मा के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। ये शादी तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बेटा तू एक बार और सोच ले। नहीं डैडा, हमने सोच लिया है, हम जंगकुक से शादी करेंगे। ते बेटा, तू सच में रेडी है ना जंगकुक से शादी करने के लिए? हाँ डैडा, हम मम्मा की लास्ट विश जरूर पूरी करेंगे, हम जरूर पूरी करेंगे डैडा। तो ठीक है बेटा, फिर मैं आर्यन को कॉल करके बता देता हूँ कि तू रेडी है शादी के लिए। जैसा आपको ठीक लगे डैडा। हे जंगकुक ब्रो, क्या तूने आज आंटी की पिंक चप्पल खाई है जो ऐसे शक्ल बनाया हुआ है और दुख के मारे इतना सारा ड्रिंक कर रहा है? हाँ जंगकुक, तुझे आज कुछ हुआ है क्या? अरे यार क्या बताऊँ, क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग ना ही पूछो तो अच्छा होगा। ओके, हम नहीं पूछते हैं। अरे कैसे दोस्त हो रे तुम मेरे? मैंने एक बार मना कर दिया तो क्या तुम लोग दोबारा नहीं पूछ सकते? अरे यार तेरी ओवर एक्टिंग। अब चल जल्दी बता कि बात क्या है। अरे ब्रो, वही तो बात 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 बस बात। कभी इसकी बात सुनो साला, कभी उसकी बात सुनो, लेकिन साला मेरी बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। सब प्रॉब्लम ना इस बात का ही है। इस बात ने पूरे लाइफ का कच्चा बादाम पका बादाम बना के रख दिया है। तू बोल क्या रहा है भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तुम लोगों को भी मेरी बात समझ नहीं आ रही? कैसे दोस्त हो तुम लोग? चला दोस्त दोस्त ना रहा, मॉम डैड ना रहे, कोई भी मेरा ना रहा, मैं दुनिया से बेगाना हो गया। लगता है इसे चढ़ गई है ब्रो। लेकिन अब क्या करें, इसे घर कैसे ले जाएं? और अगर आंटी ने इसे ऐसे देख लिया ना तो इसके साथ साथ हमारी भी सामत आ जाएगी। सुबह तूने एक काम कर, तू जंगकुक को अपने घर ले जा। वैसे भी तेरे मॉम डैड यहाँ नहीं है तो तेरे घर में ही जाना सेफ रहेगा। ठीक है, लेकिन इसे ले जाएंगे कैसे? इसकी हालत देख रहा है। जीनू, हॉबी का कॉल आया था, ते शादी के लिए मान गई है। क्या सच में आर्यन ते मान गई शादी के लिए? हाँ जीनू, जब ते को पता चला ना कि उसकी मम्मा चाहती थी कि उसकी शादी हमारे जंगकुक से हो तो ते मान गई। मानती कैसे ना, आखिर अपनी मम्मा से इतना प्यार जो करती है ते। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी, और मुझे ये भी लग रहा है कि ते अपनी मम्मा की लास्ट विश समझकर जंगकुक से शादी करने के लिए मानी है। हाँ आर्यन, आप सही बोल रहे हैं। अब फाइनली मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूंगी, जंगकुक और ते की शादी करा के, जो प्रॉमिस मैंने वायन से किया था। हाँ जीनू, लेकिन अभी ये मत भूलो कि जंगकुक ते से शादी करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उसे ते से शादी करनी ही होगी। वैसे ये लड़का अभी तक घर क्यों नहीं आया? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
नामजिन बातें कर ही रहे थे कि तभी सुगा का कॉल आर्यन को आता है और वो कॉल रिसीव करके बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि आज जंगकुक नहीं आने वाले, आज वो सुगा के यहाँ ही रुकेंगे। पक्का इस लड़के ने आज फिर ड्रिंक किया होगा, इसीलिए आज अपने फ्रेंड के यहाँ रुक रहा है। जीनू, हम टे की शादी जंगकुक से करा के ठीक तो करेंगे ना? आर्यन, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जीनू, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि हमारा जंगकुक प्ले बॉय टाइप का लड़का है और थोड़ा गुस्से वाला भी है, और हमारी टे वो तो बहुत ही इनोसेंट है, तो क्या वो जंगकुक को संभाल पाएगी? आर्यन, आप चिंता मत करिए, टे हमारे जंगकुक के लिए बहुत अच्छी लड़की है और टे ही है जो हमारे जंगकुक को संभाल पाएगी, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल साफ है, वो प्योर हार्टेड गर्ल है, तो आप चिंता मत करिए। हाँ जीनू, टे तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हमारा जंगकुक, उसका क्या, वो तो एक नंबर का बिगड़ैल हो चुका है। आर्यन, हमारा जंगकुक दिल का बुरा नहीं है, तो आप चिंता मत करिए, वो इस रिश्ते को जरूर संभाल पाएगा। और हमारी टे है ना, वो भी तो है ना, वो अच्छे से संभाल लेगी, तो आप चिंता मत करिए। मम्मा, आप चाहती थी ना कि हमारी शादी जंगकुक से हो, तो हम उनसे शादी करने जा रहे हैं मम्मा। अब तो आप खुश हैं ना मम्मा? और मम्मा, आप ये बिल्कुल मत समझना कि हम जंगकुक से शादी नहीं करना चाहते और आपकी वजह से कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा सोचकर सैड मत होना कि हमारी शादी फोर्सफुली हो रही है, हम जंगकुक से सच में शादी करना चाहते हैं। हाँ माना, जंगकुक थोड़े उस टाइप के लड़के हैं, मतलब कि वो थोड़े प्ले बॉय हैं, लेकिन शादी के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे, उसकी टेंशन अभी से क्यों ले, है ना मम्मा? एंड आई मिस यू मम्मा, आई मिस यू सो मच। काश आप यहाँ होती, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी खुश हैं, क्योंकि आप चाहती थी कि हमारी शादी जंगकुक से हो, तो हम कर रहे हैं। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? टे शादी के लिए मान गई, लेकिन क्यों, कैसे? वो लड़की मुझसे शादी करने के लिए रेडी कैसे हो सकती है मॉम? देख जंगकुक, टे शादी के लिए रेडी हो गई है, अब तू भी हाँ कर दे। और हाँ, अगर तूने ना भी किया ना, तब भी तेरी शादी टे से ही होगा। अब तू ये डिसाइड कर ले कि तू अपने मर्जी से शादी करेगा या फिर जबरदस्ती। इस टेक की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं मैं, उसे बहुत अच्छे से पता है मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, शादी हो जाने दो, फिर मैं उसे बताता हूँ। जंगकुक, तेरा सोचना हो गया हो तो जल्दी बोल, तेरा डिसीजन क्या है? मॉम, आप पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे मेरे मना करने पर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगी। शादी तो तुझे करना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि टे बहुत अच्छी लड़की है और मैंने वायन से प्रॉमिस भी किया था कि मैं तेरी शादी उसकी बेटी टे से करवाऊंगी। हाँ, मुझे पता है मॉम, आपके प्रॉमिस के बारे में बार बार मत बताइए। और हाँ, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो मैं ये शादी कभी नहीं करता, लेकिन अब नहीं है तो करना पड़ रहा है। दैट्स माय सन, मुझे यही सुनना था मेरे बेटे। मॉम, आप एक बार और सोच लीजिए, बाद में मुझे आप दोष मत देना, जो भी आगे होगा। क्यों, क्या होगा आगे? हाँ जंगकुक, मैं तुझे पहले से बोल रही हूँ, अगर शादी के बाद तूने टे को जरा भी परेशान किया ना, तो तेरी बॉडी होगी और मेरी पिंक चप्पल। मॉम, मैं आपका ही बेटा हूँ ना, या फिर डैड का कहीं चक्कर चलता था जिसकी वजह से मैं हुआ हूँ, तो आप मुझसे ऐसे बिहेव करती हैं? बेशर्म, ऐसे बोलती हुई तुझे शर्म नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं मम्मा। वैसे
वैसे तो मुझे पता है तुम सब मेरी का ध्यान मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से रखोगे, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करोगे इसे, लेकिन फिर भी मैं जंकुक बेटा तुमसे कहना चाहता हूँ कि मेरी का ध्यान रखना। मैंने इसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है, कभी भी इस पर चिल्लाया नहीं हूँ। हमेशा कोशिश किया हूँ कि कभी भी इसे इसकी मम्मा की कमी महसूस ना होने दूँ। तो बेटा मेरा तुमसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि शादी के बाद मेरी का ध्यान रखना, इसे कभी रोने मत देना। क्यों अंकल, क्या आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची है जो मैं इसका ध्यान रखता फिरूंगा? क्या ये खुद से अपना ध्यान नहीं रख सकती? इतनी बड़ी तो है। जंकुक, ये क्या तरीका है बात करने का? कैसे बात कर रहा है तू? वो सॉरी मॉम एंड सॉरी अंकल, वो ना मैं बस मजाक कर रहा था। वो मुझे मजाक करने की बहुत आदत है ना, इसलिए आप चिंता मत करिए। मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, पूरा ट्राई करूंगा कि इसे किसी चीज़ की कमी ना हो वहाँ। हाँ जेहूब, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ते अब से हमारी भी बेटी है। क्यों आंटी, क्या हम पहले आपकी बेटी नहीं थे? क्या आप हमें पहले अपनी बेटी नहीं मानती थी? नहीं बेटा, पहले तुम सिर्फ बेटी थी और अब बेटी और बहू दोनों, तो हुई ना डबल बेटी। मॉम, आप भी ना क्या बोलती रहती हैं, कुछ समझ नहीं आता आपकी बातें। तू चुप कर, ते समझ गई ना, बस इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी जिनके पास दिमाग होता है वही मेरी बात समझ सकते हैं। क्यों ते बेटा, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, हम समझ गए, क्योंकि हमारे पास दिमाग है ना। कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं, हमने ऐसा कब कहा? लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मॉम, आप तो बोल रही थी कि ये तो बहुत ही सीधी है, तो क्या सीधे लोग ऐसे अपने होने वाले हस्बैंड को बेवकूफ़ बोलते हैं? अरे आप क्या बोल रहे हैं जंकुक? हमने ऐसा कब कहा? वो तो आपको ही लगता है कि आपके पास दिमाग नहीं है। ते बेटा, ऐसे नहीं बोलते। जंकुक तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है ना, उसे ऐसे परेशान मत करो। लेकिन डैडा, हमने इन्हें परेशान कब किया? मॉम, लगता है आपकी होने वाली बहू की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तभी तो ये भूल गई कि ये मुझे 2 मिनट पहले ही बेवकूफ़ कहकर चिढ़ा रही थी। आपकी याददाश्त कमजोर होगी, हमारी बिल्कुल सही है। ते बेटा, ये क्या तरीका है बात करने का? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? सॉरी डैडा। सॉरी मुझे नहीं, जंकुक बेटा को बोल। जेहूब, हमारी बच्ची को मत डांट। हाँ जेहूब, हमारे टे को कुछ मत कहो, और उसे सॉरी बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने सही ही बोला है, जंकुक के पास दिमाग नहीं है। मॉम, आप क्या बोल रही हैं? नहीं मॉम, हमें इन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी जंकुक। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? बड़े है हमें माफ़ करने वाले। मन में गाली देना हो गया हो तुम्हारा, तो चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करना है। नहीं नहीं, हम गाली क्यों देंगे आपको? बस बस मुझे सब पता है, अब चलो मेरे साथ। अंकल, मैं से ले जाऊँ ना? हाँ हाँ बेटा, जाओ टे, जा जंकुक को अपने रूम में ले जा। ओके दादा। फिर टाइकुक टे के रूम में आ जाते हैं। बात करने के लिए लाए हैं या फिर घूरने के लिए? कम से घूरे जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वैसे इनको अकेले में हमसे क्या बात करना होगा? ओ हेलो मैडम, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप किस दुनिया में खोई हुई हैं? क्या हमसे? क्यों, तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है हम दोनों
दोनों के अलावा। हाँ मतलब नहीं, मुझे तुमसे कहना ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से ये शादी करने के लिए हाँ किया हूँ। तो शादी के बाद मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। और एक बात और, मैं शादी के बाद क्या करता हूँ, क्या नहीं, कहाँ जाता हूँ, किसके साथ जाता हूँ, कब जाता हूँ, इन सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये सिर्फ अरेंज मैरिज या फोर्स मैरिज कुछ भी कह लो। तो तुम समझ गई ना मेरी बात? हाँ, हम भी अपनी मम्मा की लास्ट विश को पूरा करने के लिए शादी कर रहे हैं, तो आप भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। हमारा मतलब है कि आप हमारे पास मत आना, हमसे थोड़ी दूरी बना के रहना शादी के बाद। और अगर मैं कहूँ कि तुम कहोगी तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो आपका टाइप क्या है? हमारा मतलब है कि कौन है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस मुझे यही कहना था। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ।